तो कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया के बयान को लेकर नेता रामेश्वर ने कहा है कि दरअसल ये सब कुछ नौटंकी है, मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की कांग्रेस की कोशिश है। भूरिया के बयान पर भी अब सियासत हो रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, आपने सुना बयान क्या कहा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह से भी नहीं पूछा। राम सार्वभौम सत्ता का मालिक है और इस देश के जन मन में राम बसता है। हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र राम है। हर हिंदू धर्म का पालन करने वाले हर व्यक्ति और हिंदुस्तान के हर नागरिक का मन राम है, तन राम है और धन राम है, और इसलिए राम के लिए जीता है, राम के लिए करता है और राम मंदिर के लिए अपना समर्पण करता है। भूरिया जी केवल राजनीतिक नौटंकी करके राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा डालना, ये आपके पूर्वजों ने, कांग्रेसियों ने भी कईयों ने काम किया। सोनिया जी नहीं चाहती कि राम मंदिर निर्माण हो, इसलिए यदा कदा आपके लोग बयान देते रहते हैं। लेकिन तथाकथित लीगी नेता और जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले दिग्विजय सिंह जी ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए धन दिया है। तब पूछा नहीं कि उनसे चंदा कितने दबाव में लिया है। चंदा क्या दबाव से दिया जाता है? ये समर्पण भाव से। आप हिंदुओं को बदनाम ना करो, बल्कि आप उनसे भी तो पूछो जो चादर फैला के चंदा वसूलते, उनसे कभी हिसाब आपने लिया? ये तो बीजेपी का नेताओं का जिक्र किया ना उन्होंने कि वो लोग चंदा इकट्ठा करके। बीजेपी का नहीं, हिंदू के नाते रामेश्वर शर्मा भी मांगने जाएगा, हिंदू के नाते कांतिलाल भूरिया जी को भी मांगना चाहिए, हिंदू के नाते दिग्विजय सिंह जी को भी मांगना चाहिए। कहना है कि जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के बयान राम मंदिर के निर्माण में बाधा यहाँ पर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांतिलाल भूरिया के बयान पर पलटवार किया है। वहीं कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कांतिलाल भूरिया के बयान का समर्थन किया है। देश में हर समय राम और राम मंदिर को विवाद में खड़ा करने के लिए आगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज कांतिलाल भूरिया जी ने ये शर्मनाक बयान दिया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये भाजपा का अभियान नहीं है और ये चंदा वसूली नहीं है। ये है कार सेवा उस स्थान के लिए जो हमारे आराध्य का जन्म स्थान है। राम हमारा भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारे अस्तित्व का केंद्र है। पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक हिसाब नहीं दिया। इसके बाद घर घर जाकर अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको किसने अथराइज किया है? इसका मतलब साफ है कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा। भूरिया जी अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं। तो लगातार चंदे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये एक तरह का घोटाला है। कांग्रेस लगातार इसे एक बड़े मुद्दे की तरह उठा रही है। ये सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, जिस तरह से बात कही जा रही है कि दिन में तो चंदा लिया जाता है लेकिन रात में उसका कुछ और ही इस्तेमाल होता है, क्या कोई आधार है कांतिलाल भूरिया के इस बयान का? कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है चंदा अभियान को लेकर। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधायक हैं झाबुआ से। तो इतने सीनियर नेता होने के नाते उनका जो बयान था, उस बयान को बड़ी बारीकी से अगर समझा जाए तो जिस तरह से वो कह रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने एक बात तो है कि कांग्रेस से पहले लगातार इस बात का तो हिसाब मांग ही रही है कि जो चंदा इससे पहले इकट्ठा किया गया था, दरअसल वो पैसा कहाँ गया। दूसरी तरफ अब एक नया बखेड़ा इस पर खड़ा हो चुका है कि जो चंदा जो बीजेपी के नेता, क्योंकि बीजेपी के नेता का नाम लिया है, बीजेपी के जो नेता हैं वो इकट्ठा करते हैं, तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, एक बड़ा विवादित तौर पर एक सवाल खड़ा किया है। क्योंकि ये पूरा जो अगर कहा जाए तो ये राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी एक बड़ा अभियान चला रही है, पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हर जगह ये चंदा इकट्ठा करने की कवायद शुरू हो गई है। जो चंदा है, खुद दिग्विजय सिंह ने भी 1 लाख रुपए का चंदा यहाँ पर पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने भी जो पत्र लिखा था वो प्रधानमंत्री को इस बात का जिक्र किया था कि वो जो चंदा दे रहा है उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि उसका हिसाब आखिर कहाँ है, जो इससे पहले चंदा इकट्ठा किया था, लेकिन उन्होंने भी चंदा दिया है। तो इस बीच में अगर इस तरह से अगर बयान दिया जाता है, ये कहा जाता है कि जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है कि उसके पैसे का इस्तेमाल बीजेपी के नेता, यानी कि विपिन घोटाले का आरोप लगा रही है कांग्रेस। ये बताइए कि अगर ट्रस्ट की तरफ से वीएचपी और आरएसएस को ऑथराइज किया गया है ऑफिशियली, बीजेपी का क्या कहना है? क्या वो ऑथराइज्ड हैं? किस आधार पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है? क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दिया है कि सब सारे पैसे जो हैं वो ट्रस्ट में जा रहे हैं।
देखिए बिल्कुल अभिलाषा, क्योंकि ये ट्रस्ट पूरा बनाया गया है, जितना भी यहाँ से चंदा इकट्ठा होता है उसको पूरी तरह से उस अकाउंट में पहुंचाया जाता है, उस ट्रस्ट के अकाउंट में जहां पर ये पहुंचना होता है, और या तो लोग चेक के जरिए पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था कि जो पैसा जिन लोगों को चंदा पहुंचाना भी है वो उन खातों में पहुंचाए जिन खातों का नंबर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी कार्यकर्ता और किसी नेता को ये पैसा देने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पैसे को सीधा उस ट्रस्ट के खाते में पहुंचा जाए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर पक्ष में कांग्रेस अपना बात कर रख चुकी है कि वो इसके पक्ष में है। उनका तर्क भी ये दिया गया था कि राजीव गांधी ने इसकी शिलान्यास किया था, इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो राजीव गांधी ने शुरुआती दौर में की थी। तो अब जो लगातार कांग्रेस भी इस बात को जिक्र कर रही बार बार कि राम मंदिर का निर्माण दरअसल कांग्रेस के टाइम से हुआ था, उसके समय से हुआ था, तो ये निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो चंदा बार बार जिक्र होता है, जो सियासत जो चंदे पे हो रही है, वो इस बात पर है कि चंदा जो इकट्ठा किया जा रहा है उस पर जरूर उनको आपत्ति है कि इकट्ठा करने का जो तरीका है। लेने के लिए भी सियासत का ये रंग हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। विपिन, ये बताइए कि क्या कांतिलाल भूरिया जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके पास कोई ग्राउंड है, कुछ ऐसी उनके पास रिपोर्ट्स हैं कि वाकई में जो चंदा है वो दरअसल एक घोटाला है? देखिए अभिलाषा, ऐसा कोई मैंने बताया ना कि इस तरह की कोई बातचीत होती है, जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तब इस बात को समझा नहीं जाता, सोचा नहीं जाता कि आखिरकार वो कहाँ क्या जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर एक आरोप है। उनका ये कहना है कि बीजेपी के छुटभैया नेता हैं जो पहुंचते हैं चंदा इकट्ठा करने, क्योंकि चंदा अभियान जो तेजी से चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश या देश भर में, कि हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकानदार या हर घर में पहुंचकर एक बाकायदा इस अभियान को चलाया जा रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये राशि राम मंदिर निर्माण में भागीदारी बने, उस तरह की कोशिश बीजेपी की तरफ से या फिर जो हिंदुवादी संगठन है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो ऐसे में अगर इस तरह का बयान अगर रखा जाता है, क्योंकि एक बात तो यह है कि चंदे का हिसाब मांगना जो इससे पहले हुआ था वो एक अलग तर्क होता है, लेकिन इस तरह से कहना कि बीजेपी के नेता अगर चंदा इकट्ठा कर अगर दारू का सेवन करते हैं नदी किनारे, तो एक बड़ा इसे विवादित कहा जा सकता है, क्योंकि बिना तर्क के दिया गया बयान है। जाहिर सी बात है कि विवाद होना चाहिए, तो और विवाद होना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि अगर बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का हमने बयान सुना, उनका भी ये कहना है कि इस तरह के बयान कांग्रेस की एक मानसिकता को दर्शाते हैं। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन बीजेपी की तरफ से आ गई। रामेश्वर शर्मा का बयान हमने सुनाया विपिन, और सियासत जो है वो अपने चरम पे है। शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। किस तरह से मध्य प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण के लिए जुटाए जा रहे चंदे को लेकर सियासत चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।